वेलकम टू न्यू सेशन। दिस इज़ अजीम खान। आप देख रहे हैं क्लिनिकल अजीम खान चैनल। आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है सिस्टमिक एग्जामिनेशन ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम, कि आप रिस्पायरेटरी सिस्टम की एग्जामिनेशन कैसे करेंगे। ठीक है, तो अभी मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, लेकिन इसके लिए पहले आपको तो मालूम है कि इंस्पेक्शन, बाद में पल्पेशन, परक्यूशन एंड लास्ट में अस्कल्टेशन। लेकिन इससे पहले मैं आपकी डिटेल में बता दूंगा कि इंस्पेक्शन कैसे करने हैं। ठीक है, तो इंस्पेक्ट मीन क्या करना है, इंस्पेक्शन करना है। ठीक है, तो अभी अभी हम चलते हैं, वो डिटेल में बता दूंगा। तो सिस्टमिक एग्जामिनेशन एस्पायरेट सिस्टम, ये है हमारे पास क्या चीज़, इंस्पेक्शन। ठीक है, क्या है इंस्पेक्शन। तो इंस्पेक्ट मीन एक चीज़ को इंस्पेक्ट करना है, उस जिस एरिया को तुम देख रहे हो उसको इंस्पेक्ट करना है। ठीक है, तुम जो चीज़ को देख रहे हो तो आपको देखना होगा कि इसमें पहले सूचर मौजूद है या नहीं है। मतलब ये है कि उस जगह तो पहले इसकी सर्जरी तो नहीं हुई। ठीक है, सूचर मार्क क्या है कि इसकी तो पहली सर्जरी नहीं हुई, यानी लंग्स का सर्जरी नहीं हुआ। ठीक है, तो और रेस्पिरेटरी सिस्टम चेक करते हो तो इसका कोई और सर्जरी नहीं हुई, या कलर ऑफ स्किन चेक करते हो। ठीक है, तो इसका कलर कैसे है, यानी मैं आपको दो एग्जांपल बता दूं कि पेलनेस जब स्किन में होता है तो इनीमिया होता है, या जैसे येलोइश कलर होता है तो जॉइंटनेस होता है। ठीक है, या जो नील में क्रैकल्स होते हैं तो वो डिहाइड्रेशन का सिम्टम होता है, या जो ब्लूइश कलर होता है तो वो स्किन का क्या होता है, वो रिप्रेजेंट करता है किस चीज़ के, रिस्पायरेटरी को। ठीक है, तो मेन चीज़ हमारे पास यहाँ पर साइनोसिस है। जब साइनोसिस स्किन में मौजूद हो, येलोइश कलर मौजूद हो तो ब्लूइश कलर, तो वो क्या है हमारे साथ, साइनोसिस है। ठीक है, वो कलर क्या हो जाते हैं, ब्लू हो जाते हैं। अभी इसकी बात है शेप ऑफ चेस्ट। तो शेप ऑफ चेस्ट क्या चीज़ है, मतलब इसका शेप कैसे है, प्लेट है, पिजन पिजन साइड शेप है, पोनल शेप, बोरल शेप है। ठीक है, एंटरकोस्टल एंटरड्राइन शेप्स है। ठीक है, तो इसमें हम प्लेट चेस्ट जो होते हैं, जिसकी चेस्ट जो होता है प्लेट होते हैं, तो वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, बाइलेटरल ट्यूबरकुलोसिस रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, बाइलेटरल ट्यूबरकुलोसिस। ऐसे हमारे पास मूवमेंट ऑफ चेस्ट है और रिस्पायरेटरी मूवमेंट है, तो मैं अभी बता दूंगा। ठीक है, तो साइमेट्री ऑफ चेस्ट, मूवमेंट ऑफ चेस्ट हमारे पास क्या है, तो वो है हमारे पास रिस्पायरेटरी रेट क्या है, 80 to 18 क्या है, नॉर्मल है। मेन चीज़ ये है, इस पर फोकस करो। नॉर्मली हमारे साथ शेप ऑफ चेस्ट, ये क्या है हमारे पास, शेप ऑफ चेस्ट। तो नॉर्मली बायोलेटरी साइमेट्रिकल। ठीक है, नॉर्मली क्या है, बायोलेटरल साइमेट्रिकल। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, नॉर्मल है। ठीक है, और इसकी नॉर्मली क्या है हमारे पास, ट्रांसवर्स डायमीटर एंटीरियो एंड पोस्टीरियो। ठीक है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डायमीटर। ठीक है, ये ट्रांसवर्स ले देखो इसको, ये क्या है, ट्रांसवर्स, ये एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर है, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर 7.1। ठीक है, तो ये रेशियो है हमारे पास, एंटीरियर ऐसे होगी और पोस्टीरियर ट्रांसफर ऐसे देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, नॉर्मल से नॉर्मल बायोलेट्रिकल साइमेट्रिकल उसको कहते हैं। ठीक है, तो एक दो कॉटन है, ये आपको इंस्पेक्शन करना है हॉस्पिटल में, ऐसे दो कॉटन लेके। ठीक है, बीच में घुमा देना है इसको। ठीक है, और फिर एरिया जो है इसके डायमीटर, ठीक है, इसके ट्रांसवर्सली एंटीरियर डायमीटर और ट्रांसफर डायमीटर जो है वो क्या करने हैं, मालूम करने हैं इस पेशेंट की। ठीक है, तो आपको ये रिप्रेजेंट होगा कि ये प्लेट चेस्ट है या पिजन पिगन चेस्ट है। ठीक है, तो अगर बिल्कुल ये बिल्कुल फ्लैट चेस्ट हुआ ना, अगर फ्लैट चेस्ट हुआ तो फिर क्या रिप्रेजेंट करती है, ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, तो अभी आई है शेप ऑफ चेस्ट पे। तो मैंने आपको पहले बताया कि फ्लैट चेस्ट, पिजन चेस्ट, पैनल शेप, बरल शेप चेस्ट, एफिजीमिया। ठीक है, तो क्या क्या करते हैं, देखो फ्लैट चेस्ट जो है हमारे साथ बायलेटरल ट्यूबरकुलोसिस ये कराते हैं। क्या कराते हैं, बायलेटरल ट्यूबरकुलोसिस। और जो पिजन शेप थे वो क्या कराते हैं, रॉकेट्स, रॉकेट शो करते हैं। ठीक है, रॉकेट्स, ओके, तो शो करते हैं क्या चीज, रॉकेट। और जो पैनल शेड्स होते हैं तो राइट कंजेनिटल से शो करते हैं, और बैरल शेप जो होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, बैरल शेप चेस्ट। तो ऑब्स्ट्रक्टिव एफिजीमिया जो है वो क्या करता है, शो करता है। वीकनेस ऑफ विटामिन डी। ठीक है, वीकनेस ऑफ विटामिन डी आ सकते हैं हमारे साथ। जो ब्लैक कौन सी चीज़ मैंने आपको बताया पहले आपको, रॉकेट जैसे, जो इसमें विटामिन डी क्या होता है, लेक होते हैं। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्टिव अस्थमा आप जानते हो, ब्रांकियल स्पाज्म हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही हमारे साथ और रिस्पायरेटरी पैथोलॉजी आ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें थोड़ी वो पैथोलॉजी है जो आपको, यानी पहले आपको मैंने बताए हुए है। ठीक है, यानी इसके बारे में आपको जानकारी है, इसलिए मैं वो शो कर रहा हूँ। ठीक है, तो एम्फीजीमिया हमारे साथ क्या है, पॉकेट जैसा बना होता है, ये पॉकेट जैसा बना होता है। ठीक है, और इसमें क्या कलेक्ट होता है, पस इनसाइड कलेक्ट होता है बॉडी क्यूटी में, इनसाइड बॉडी क्यूटी जो होते हैं वो पॉकेट जैसे बने होते हैं, उसमें पस जमा होता है। और फिर पर्स जो जमा होता है, तो
पस की कलेक्शन को क्या कहते हैं, हम सेप्सिस कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे साथ क्या है, शेप ऑफ चेस्ट में आप ये चीज भी देख लोगे, काइफोसिस, स्केलोसिस, काइपोस्केलोसिस, एनोरोकिटी, रोसरी, ठीक है। तो ये देखो हमारे साथ काइफोसिस, तो काइफोसिस बैकवर्ड बेंडिंग ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। तो ये वर्टिब्रल कॉलम हमारे साथ क्या है, बैकवर्ड है, ठीक है। ये क्या शो कर सकता है, ये कन्वेक्सिटी, कन्वेक्सिटी, ठीक है, कन्वेक्सिटी। तो ये कन्वेक्सिटी शो करता है। पोस्टीरियरली क्या क्या शो करेगा काइफोसिस में, कनक्यूविटी, ठीक है, कनक्यूविटी। ये आपकी पिक्चर आपके सामने है, ठीक है, ये दो पिक्चर, तो वर्टिब्रल कॉलम की पिक्चर, काइफोसिस एंड स्काइलोसिस, ठीक है, काइफोसिस एंड स्काइलोसिस आप देख सकते हो, ठीक है। ओके, तो हमारे पास स्केलोसिस लेटरल बेंडिंग स्पाइन, रोटेशन ऑफ वर्टिब्रा, ठीक है। इसके बाद हमारे साथ है काइपोसिस स्काइलोसिस, काइपोस्काइलोसिस रिलेटेड विद स्केलोसिस। एक है रोकिटी, ठीक है, स्केलोसिस, काइलोसिस, काइलोसिस मीन बेंडिंग स्पाइन, रोटेशन वर्टिब्रा, ठीक है। काइपोस्काइलोसिस क्या है, काइपोसिस एसोसिएटेड विद स्केलोसिस प्रेजेंट द नंबर ऑफ नोब लाइक प्रोजेक्शन, ठीक है, नंबर ऑफ लोब प्रोजेक्शन, ये देखो ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये तो ये हमारे पास है काइपोस्काइलोसिस। काइपोस्काइलोसिस मीन काइपोसिस एंड स्काइलोसिस टुगेदर इज कॉल्ड काइपोस्काइलोसिस। जो काइपोसिस और स्काइलोसिस आपको जब से याद करना है, जब आपको काइपोसिस और स्काइलोसिस याद हुई तो आपको काइपोस्काइलोसिस भी ऑलरेडी क्या हो, याद होगा, ठीक है। इसके लिए आप क्यों रैकेट रोसरी प्रेजेंट द नंबर लाइक नोब लाइक प्रोजेक्शन एट एस्ट्रोकॉन्ड्रियल जंक्शन आपको बनाते हैं, ठीक है। कुछ ऑस्ट्रोकॉन्ड्रियल जंक्शन आपको क्या करनी है, बनानी है, ठीक है। ओके, ये हमारे पास क्या चीज, शेप्ड ऑफ चेस्ट, ठीक है। तो काइफोसिस एंड स्काइलोसिस। इसके बाद काइफोसिस एंड स्काइलोसिस, काइपोस्काइलोसिस से प्रेजेंट्स द नंबर ऑफ नोब लाइक प्रोजेक्शन। इसके बाद अदर जो पॉइंट है वो है सिमेट्रिकल चेस्ट, आप इसमें देख सकते हो, ठीक है। तो ये है नॉर्मली बायलेटरली सिमेट्रिकल, कंपेयर बोथ चेस्ट, बोथ चेस्ट को कंपेयर करो। एक बायलेटरली है, ठीक है, बायलेटरल चेस्ट, ठीक है। तो जब बायलेटरल चेस्ट होगा और क्या होगा, पॉकेट जैसा बना होगा, पॉकेट जैसा, ये देखो पॉकेट जैसा, तो वो क्या शो करेगा, वो हमारे साथ शो करेगा ऑब्स्ट्रक्टिव एम्फीजीमिया, ठीक है। इसको पहले इस पेशेंट को अस्थमा हुआ है, ठीक है, और अस्थमा की बात क्या है, इस के ब्रोंकल कंस्ट्रक्शन की वजह से फिर इसमें क्या होता है, ज्यादातर पस बनी होता है, इन्फ्लामेशन हुआ है, ठीक है, ब्रोंकोस, इसके बाद इसमें क्या होता है, एम्फीजीमिया बनी होती है, तो इसको ये कहते हैं, ठीक है। ओके, तो ये बायलेट्रिकल कंपेयर विद साइड्स ऑफ चेस्ट, ये हमारे पास, तो आप कंपेयर कर सकते हो साइड ऑफ चेस्ट को, ठीक है। इसके बाद नॉर्मली बायलेटरली सिमेट्रिकल कंपेयर टू द बोथ साइड ऑफ चेस्ट। ओके, एरिया को ढूंढने हैं, ठीक है, और इसको देखो, इसमें आप कॉटन लेके, बीच में कॉटन लेके आपको डायमेट्रिकल एंटीरियर और सुपीरियर ये बता रहे हैं, ठीक है। इसके बाद जो हमारे नेक्स्ट जो आते हैं, इसके बाद वो क्या है हमारे साथ, वो है रिस्पायरेटरी मूवमेंट्स। क्या चीज़ है, रिस्पायरेटरी मूवमेंट्स। तो पार्ट वन में मैं रिस्पायरेटरी मूवमेंट तक करूंगा, ठीक है। जो हमारे साथ इंस्पेक्शन है वो पार्ट वन में करेंगे, और पल्पेशन और ये जो है वो पार्ट टू में करेंगे, ठीक है। तो हमारे साथ ओके, ओके, तो ये है हमारे पास रिस्पायरेटरी मूवमेंट, ठीक है। रिस्पायरेटरी मूवमेंट, रिस्पायरेटरी रेट 12 to 18, ये क्या है हमारे साथ नॉर्मल है, ठीक है। इसमें एक होता है टेकिपनिया, एक होता है ब्रिडिपनिया, ठीक है, ब्रिडिपनिया। तो टेकिपनिया मीन इंक्रीज रिस्पायरेटरी रेट, जब रिस्पायरेटरी रेट आपके क्या हुए, इंक्रीज हो जाए, ठीक है। और रिस्पायरेटरी रेट असल में क्या है, 12 to 18 है। ब्रिडिपनिया मीन डिक्रीज द रिस्पायरेटरी रेट, रिस्पायरेटरी रेट का आपको क्या होगा, इंक्रीज हो। ये 12 से लेकर 20 तक बताया है, ठीक है। डेप्थ ऑफ रिस्पायरेशन तो हमारे पास दो है, एडेनो एडेनो थोरासिक मेन एंड थोरेको अब्डामिनल फीमेल, ठीक है। तो ये हमारे साथ क्या क्या लेते हैं, अब्डोमिन, तो थोरेसिक, अब्डामिन से लेकर थोरेसिक तक, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, अब्डोमिन, थोरेसिक। तो अब्डामिन थोरेसिक जो है मेन से रिलेटिंग टू द अब्डामिन एंड थोरेसिक, तो ये रिप्रेजेंट होगा रिलेटिंग टू क्या, मेन, एंड थोरासिक, थोरासिको टू अब्डामिन, ठीक है। यानी पहले थोरासिक कैविटी को और फिर अब्डामिन को, तो थोरासिक तो अब्डामिन जो होगा वो किसका होगा, फीमेल की होगी, ठीक है। तो थोरासिक और अब्डामिन एम्पीरियली पोस्टीरियरली ये लाते हैं, ठीक है, ये चेस्ट कैविटी से लाते हैं, ठीक है।
तो कोसोमल रिस्पायरेशन रेट का कोसोमल रिस्पायरेशन रेट क्या होगा, इंक्रीज, ये क्या होगा, इंक्रीज होगा किस चीज़ में, इंक्रीज द रेट ऑफ डिप रिस्पायरेशन, ठीक है। डायबिटिक केटो एसिडोसिस में ये क्या होगा, और कोसोमल रीडिंग जो है वो क्या होगा, वो इंक्रीज होगा, ठीक है। कोसोमल रीडिंग क्या होगा इसका, इंक्रीज होगा। तो कोसोमल रिस्पायरेशन मीन पास डीप ब्रीथिंग, इसको क्या कहते हैं, पास डीप ब्रीथिंग। तो पास डीप ब्रीथिंग डायबिटिक केटो एसिडोसिस में होता है। तो डायबिटिक केटो एसिडोसिस क्या चीज़ है, तो डायबिटिक केटो एसिडोसिस जब एसिड का लेवल ज़्यादा हो जाता है, हमारे एबीजीज टेस्ट इसके लिए कराए थे, ठीक है। एक है हमारे पास रिस्पायरेटरी एसिडोसिस, एक है मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ठीक है। तो डायबिटिक केटो एसिडोसिस जो है वो मेटाबॉलिक एसिडोसिस लगाता है, और मेटाबॉलिक एसिडोसिस जो है वो क्या बनाते हैं, अमोनिया या NH3 जो है वो क्या करता है, ये बाइकार्बोनेट, इससे फिर बाइकार्बोनेट मिलते हैं, लेकिन मेन चीज़ जो है बाइकार्बोनेट। तो बाइकार्बोनेट की ज़्यादा होने से क्या हो जाता है, डायबिटिक केटो एसिडोसिस हो जाते हैं, ठीक है। और डायबिटिक केटो एसिडोसिस मीन इसके लिए 3 टाइप्स है, एक है डायबिटिक इंसिपाइडस, एक है डायबिटिक मलाइटस, एक है डायबिटिक केटो एसिडोसिस। तो डायबिटिक केटो एसिडोसिस तो पता चल जाता है कि एसिडिटी की वजह से हुआ है, ठीक है। और दूसरी हमारे पास क्या चीज़ है, डायबिटिक एंसिपाइटिस। टू डायबिटिक एंसिपाइटिस हमारे पास है, एंसिपाइटिस मीन नो एडीएच प्रोड्यूस, वहाँ पर एडीएच हार्मोन जो है वो प्रोड्यूस नहीं होते। एक है डायबिटिस मलाइटिस। टू डायबिटिस मलाइटिस में क्या होता है, एक्सेसिव यूरिन होता है और स्वीट्स हो जाते हैं, जो स्वीट इंसुलिन ना होने की वजह से हो जाते हैं, ठीक है। तो एक है डायबिटिस मलाइटिस, डायबिटिक एंसिपाइटिस एंड डायबिटिक केटो एसिडोसिस। दूसरा जो है हमारे पास डीप ब्रीदिंग, तो हुई अभी हमारे पास है साइनोइक स्टोक रिस्पायरेशन, ठीक है। तो साइनोस्टोक रिस्पायरेशन जो है वो किसके लिए किया जाता है, ठीक है। तो वो हमारे साथ साइनोस्टोक रिस्पायरेशन, एबनॉर्मल ब्रीथिंग पैटर्न अकर while awake but usually occur during the sleep, ठीक है। ये जो होते हैं ये हमारे पास ड्यूरिंग स्लीप, साइनोस्टोक रिस्पायरेशन स्लीप में होते हैं, ठीक है। और जब आप क्या करते हो, अवेक, जल्दी अवेक हो जाते हो, ठीक है, तो इस टाइम ये फील हो जाते हैं। और दूसरा है हमारे पास क्या, एपनिया, इसमें होता है हाई एल्टीट्यूड ऑफ कार्डियक फेलियर, तो कार्डियक फेलियर हो जाता है, यानी रात में ज़्यादातर कार्डियक फेलियर होते हैं, रात के वक्त ज़्यादातर कार्डियक फेलियर होते हैं। कोई होते हैं जब नींद में बंदा जाता है तो वो काइनी स्ट्रोक रिस्पायरेशन स्टार्ट करते हैं, जब वो रिस्पायरेशन स्टार्ट करते हैं तो फिर हाई एल्टीट्यूड होता है और ये बहुत रिस्की हो जाते हैं, ठीक है। दूसरे है हमारे पास बॉइट्स, ठीक है। तो बॉइट्स रिस्पायरेशन हमारे साथ क्या है, तो बॉइट्स रिस्पायरेशन हमारे साथ है, रेली टुडे डिस्क्राइब द एबनॉर्मल रिस्पायरेशन पैटर्न, आर्म रिस्पायरेशन है, ठीक है। तो बॉइट्स और काइनी में डिफरेंशिएट क्या है, तो बॉइट्स रिप्रेजेंटेशन द क्लस्टर ब्रीदिंग इन्वॉल्व द ग्रुप रिपीट, ओके। एंड काइनी स्ट्रोक जो है वो रिस्पायरेशन नॉट इन्वॉल्व द साइकिल ऑफ डीप ब्रीथिंग, ठीक है। तो ये जो है साइन स्ट्रोक जो है वो इन्वॉल्व नहीं होती किस चीज़ में, ब्रीथिंग में, डीप ब्रीथिंग में, ठीक है। और ये क्या होता है, इन्वॉल्व होता है, इन्वॉल्व साइक्लिक डीप ब्रीथिंग, ठीक है। तो साइन स्ट्रोक जो है वो डज नॉट इन्वॉल्व साइक्लिक डीप ब्रीथिंग और ग्रेजुअली चेंज द ब्रीथिंग पैटर्न, ठीक है। और जो हमारे पास होते हैं बायलेटर, तो इन्वॉल्व होते हैं ग्रुप ऑफ रैपिड शैलो ब्रीथिंग आफ्टर विच द पेट ऑफ एपेनिया फॉलो, ठीक है। तो ये हमारे पास फिर पल्पेशन स्टार्ट होता है, लेकिन पल्पेशन करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अल्लाह हाफिज़।